पार्ट 3 नहीं पिछले चाहिए पार्ट में बच्चों। हमने देखा कि किस तरह नेहा और करण के बीच की गलतफहमी उन्हें कोर्ट तक ले जाती है और कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि नेहा बच्चा पैदा कर करण को सौंप कर उससे डिवोर्स ले सकती है। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आने वाला अपनी किस्मत अपने साथ लेकर ही आता है। और उस नन्ही सी जान ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया था। आह, मेरा पेट! तुम ठीक तो हो नेहा? पेट में कुछ हुआ क्या? दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, गुदगुदी हुई, लगा जैसे किसी ने अंदर से मुझे मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें भ्रम हुआ होगा। फिर हुआ? मैं सच कह रही हूँ करण, अपना हाथ लाओ, मैं तुम्हें महसूस करवाती हूँ। करण नेहा के पेट पर हाथ रखता है और बच्चा अंदर से लात मारता है। मैंने सुना है बेबी अपनी माँ को किक मारता है। ये क्या किक कर रहा है नेहा? बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है करण मुझे। करण नेहा के हाथ को पकड़ कर कहता है। मैं हूं ना नेहा, कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। करण नेहा को सुला देता है। अगली सुबह वो नेहा के लिए नाश्ता लेकर जाता है, जिसे देखकर नेहा अपना नाक बंद करके सीधा बाथरूम में भागती है। लगता है खाना सड़ गया है, पर मम्मी ने तो अभी भी खाना बनाया है, तो नेहा वॉशरूम में क्यों भागी? नेहा, तुम ठीक हो ना? नेहा वॉशरूम से बाहर आती है। ये खाने की स्मेल से मुझे उल्टी आती है। तभी रेणुका वहां आकर कहती है, ऐसा प्रेगनेंसी में अक्सर होता है बेटा, मन मचलता रहता है, पर थोड़ा तो खाना होगा ना। नहीं। अच्छा तुम फिलहाल आराम करो, मैं आज घर से ही काम कर लूँगा। करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, तभी नेहा उसके पास आकर कहती है, मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है करण। अच्छा 2 मिनट वेट करो, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऑर्डर तो मैं खुद ही कर लेती। वो चौपाटी में जो चाट वाले के बगल में चाउमीन वाला है ना, वहीं का चाउमीन खाऊंगी मैं। अरे पर वो तो शाम में रेडी लगाता है। अच्छा कोई ना, मैं कुछ करता हूँ, लाता हूँ चाउमीन। नेहा की एक बोली पर करण उस चाउमीन वाले के घर का पता कर चाउमीन लेकर आता है। चाउमीन वाला तो शाम में रेडी लगाता है ना, मुझे लगा तो तुम नहीं ला पाओगे। अरे तुमने फरमाइश की और मैं चाउमीन ले आया। अरे तुम बोलो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं उसके घर गया, मैंने उसे 4 गुना पैसे दिए और फिर तुरंत उसने चाउमीन बना दिया। करण की बात सुनकर नेहा के मन में फिर से करण के लिए झुकाव बढ़ने लगता है। करण और रेणुका नेहा का बहुत ख्याल रखते। उसी शाम नेहा का फोन बजता है। फोन पर अपनी सास का नाम देखकर करण कमरे से बाहर चला जाता है। आजकल तो तुम मुझे फोन ही नहीं करती, बच्चा हुआ नहीं और तुम मुझे अब से ही भूल गई। अरे नहीं मम्मी, मेरे मूड स्विंग से तो मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। और क्या तुम भी कुछ बोलती हो? 3 महीने की बात है, फिर तो ये बच्चा इन्हें थमाकर मैं तुम्हारे पास ही आने वाली हूँ ना। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, करण घर पर बैठ बैठ कर बोर हो गई हूँ मैं, मुझे बाहर जाना है। हाँ हाँ नेहा, चलो हम वॉक पर चलते हैं। करण नेहा के साथ पार्क में चला जाता है, जहाँ उसे अपने बचपन का फ्रेंड वरुण अपनी पत्नी और अपने 1 महीने के बच्चे के साथ मिलता है। अरे वरुण तुम? हाँ यार, परसों ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। एंड आई एम वेरी सॉरी यार, शादी बच्चा सब इतना जल्दी हुआ कि मैं किसी को खबर ही नहीं दे सका। खैर अब मिलो अपने भतीजे से, लीजिए भाभी। नेहा उस बच्ची को अपनी गोद में उठाती है। ओह गॉड, इसे कहीं चोट ना लग जाए, ये तो बड़ा नाजुक है। हमारा बच्चा भी इतना ही छोटा होगा क्या करण? इतना छोटा तो नहीं, इससे भी छोटा क्योंकि ये तो 1 महीने का है। बच्चे को अपनी गोद में लेते ही नेहा के शरीर में थरथराहट सी महसूस होती है, मानो उसका शरीर उस बच्चे को देखकर उसे बस सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हो। नेहा आंख बंद करके उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, जिसे देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और नेहा को 9वां महीना चढ़ जाता है। अब वो अपने शरीर में हो रहे बदलाव में इतनी उलझी रहती थी, अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। अब उसे भड़काने वाला भी कोई नहीं था, जिस कारण उसे अपनी सास और पति का उसके प्रति प्यार दिखने लगा था। एक दिन खाने की टेबल पर बैठी नेहा कमरे में भागती है, उसके पीछे पीछे रेणुका भी कमरे में जाती है। मॉम वो, मैं जानती हूँ बेटा, मैंने भी तो करण को पैदा किया था। शरीर अपने आप को तैयार कर रहा है।
बच्चा आने के पहले ही भगवान उसके खाने का इंतज़ाम कर देता है। बच्चा पहला दूध अपनी माँ का ही तो पीता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बस दुख इस बात का है कि इस घर के अंश को शायद अपनी माँ का दूध ना मिले। उसकी किस्मत में यही होगा। ये सुनकर नेहा का मन भारी हो जाता है। जिस बच्चे से वो भागना चाहती थी, अब वो उसे अपने शरीर का एक हिस्सा लगने लगा था। वो अपने कमरे में हर तरफ बच्चे की फ़ोटो लगा लेती है। दिन भर बच्चे को पालने की वीडियोस देखती रहती है, जिसे देखकर रेणुका करण से कहती है, क्या तुम भी वो देख पा रहे हो बेटा जो मैं देख पा रही हूँ? भगवान करे इससे सद्बुद्धि आए और हमारे घर के वंश को अपनी माँ का प्यार मिल पाए। पर क्या फ़ायदा मम्मी, फिर से सासू माँ नेहा का माइंड वॉश कर देगी और वो हमसे दूर हो जाएगी। तो अपना मन ज़्यादा इन सब में मत लगाओ, खुद को मजबूत करो, क्योंकि इस बच्चे को हम दोनों को मिलकर ही पालना है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। नेहा अचानक दर्द से चीखने लगती है। डॉक्टर ने तो कहा था कि अभी डिलीवरी में 1 हफ्ता बाकी है, पर लगता है बहू को अभी ही दर्द उठाया है। करण, जल्दी अस्पताल चल बेटा। करण फौरन गाड़ी निकालता है और सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मोनिका की माँ कई दिनों से नेहा से बात नहीं कर पा रही थी, जिस कारण वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंचती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि नेहा हॉस्पिटल में है। चलो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, वरना ये लोग तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अब मुझे भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में सब अच्छे से हो जाता है और नेहा अपने बच्चे को जन्म देती है। नर्स जैसे ही नेहा को उसके बच्चे को उसके हाथ में देती है, नेहा पूरी तरह पिघल जाती है। करण, करण, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। हाँ नेहा, ये हमारा बच्चा है। इसकी आंखें ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी है और होठ बिल्कुल मेरे जैसे। नेहा की आंखें भर आती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मोनिका वहाँ आती है। क्या हाल हो गया है मेरी बेटी का। चल नेहा, पकड़ा दे ये बच्चा इन्हें। मैंने बाहर बात कर ली है, शाम तक तो डिस्चार्ज हो सकती है। क्या? किनका बच्चा? ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। इसे वही प्यार मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। इसे माँ का दूध मिलेगा मॉम। अब मुझे समझ में आया माँ बनना क्या होता है। बहू, आ, मेरे गले लग जा बेटा। नेहा करण को डिवोर्स नहीं देती और अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल लौट आती है।